हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो कि बाजार से जंगल वापस आ चुका था। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उस जंगल में बहुत आराम से रहने लगा था और विंग को अब वहाँ पे रहने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। विंग जो कि तालाब के पास आता है और वो अपने रोप उतारता है और विंग नहाने लग जाता है। विंग देखता है कि विंग की जो बेली थी वो पहले से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। विंग जो कि खुश होता है और कहता है, काश मुझे पता होता कि मैं कितने मंथ गर्भवती हूँ और कितने समय बाद मुझे मेरा बच्चा देखने को मिलेगा तो कितना अच्छा होता। लेकिन विंग जो कि उदास हो जाता है और वो कहता है, चाहे तुम कभी भी मेरी ज़िंदगी में आना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार बहुत बेसब्री से है। विंग जो कि बात लेता है उसके बाद विंग जो कि अपने रोब्स पहन रहा होता है। विंग देखता है कि विंग के जो रोब्स है वो उसे अब बहुत ज़्यादा टाइट आ रहे हैं। विंग विंग जिसकी बेली अब बड़ी हो चुकी थी और वो रोब्स सही से विंग को फिट नहीं आ रहे थे। विंग की बेली जो कि शो हो रही थी। विंग कहता है, मुझे अब नए रोब्स की ज़रूरत है और विंग यही सोच रहा होता है। विंग जो कि जंगल में जाता है और वो वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता है। उसके बाद विंग जो कि अंदर ही साइड जंगल में जा रहा था। विंग देखता है कि वहां पे एक जो आम की बगिया थी वो होती है। विंग कहता है, यहाँ पे तो बहुत सारे आम हैं। और विंग जो कि बहुत खुश हो जाता है। और फिर विंग को याद आता है कि उसने देखा था बाजार में कुछ लोग थे जो कि कुछ चीज देख के उसके बदले में दूसरी चीज ले रहे थे। विंग जिसको एक आइडिया आता है और वो कुछ आम तोड़ लेता है। विंग जिसने ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ आम तोड़ लिए थे और वो उन्हें अपने रोप्स में बांध देता है। और वो आज उसी बाजार में जा रहा था। विंग जब बाजार में पहुंचता है तो वो देखता है कि बाजार अभी नहीं लगा था। विंग वहां पे एक दुकानदार से कहता है कि ये बाजार आज आज लगा नहीं है क्या। तो वो दुकानदार बताता है कि ये बाजार सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही लगता है। विंग कहता है, अच्छा। और विंग जो कि आज थोड़ा खुश होता है। बाजार जो पूरा लग चुका था। विंग देखता है कि बहुत सारे लोग अपनी चीजों के बदले दूसरी चीज ले रहे थे। विंग जिसके पास थोड़े से आम थे वो एक दुकान पे जाता है। वो दुकानदार जो विंग को ही देख रहा था वो एक ओमेगा था। विंग जो कि बस अपने थोड़े से आम लेकर वहां जाता है और कहता है, क्या 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 आप मुझे इनके बदले कुछ दे सकते हैं। वो दुकानदार जो विंग को पैसे दे रहा था। लेकिन विंग कहता है, मुझे मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे क्या कुछ कपड़े मिल सकते हैं। वो दुकानदार देखता है कि विंग के पास जो आम थे वो तो बहुत ज़्यादा ही कम थे और वो रोप्स कुछ महंगे थे। वो कहता है, इन इतने से आम में आपको ये रोप्स नहीं मिल सकते। विंग जो कि बस उन रोप्स की तरफ ही देख रहा था। वो रोप्स वैसे तो ज़्यादा मूल्यवान नहीं थे लेकिन इस समय विंग के लिए वो रोप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। विंग जो कि बस निराश होकर उन्हें देखता है और वो वहां से जा रहा होता है। वो दुकानदार जो कि एक ओमेगा था वो विंग को देखता है और वो देखता है कि विंग की जो बेली थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी जिस कारण विंग का जो टमी एरिया है वो दिखाई दे रहा था। उसे विंग पे तरस आ जाता है और वो कहता है, ए सुनो, रुको तुम। विंग कहता है, हाँ बोलिए। वो कहता है, इधर आओ। और वो विंग को एक रोप्स देता है। विंग को वही रोप्स जो कि पसंद आए थे और वो कहता है, तुम ये रोप्स रख सकते हो। विंग कहता है, लेकिन आपने तो कहा कि ये इन आम के बदले ये बहुत ज़्यादा ही कम है तो ये मुझे नहीं मिल सकते। वो कहता है, हाँ मैंने कहा था लेकिन अब तुम इन्हें रख लो। विंग जो कि बस उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। और विंग कहता है, शुक्रिया। मैं आपको अगली बार इससे भी ज़्यादा आम ला के दूंगा। शुक्रिया, आपने मुझे ये रोप्स दी। मुझे अभी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शुक्रिया। विंग उसके बाद बाजार में घूम रहा था। विंग देखता है कि कुछ अल्फा थे जो कि सारी ओमेगाओं को घूर रहे थे। विंग भी वहां से गुजर रहा था। वो अल्फा विंग को भी देख रहे थे और उनकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। विंग जो कि बस उन्हें देखता है और वो अपनी पहली को अपने हाथ से कवर करता है। और विंग जा रहा था। वो अल्फा विंग को भी घूर रहे थे। और विंग जो कि बाजार में ऐसे घूमता है उसके बाद वो वापस जंगल की ओर चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि आज न्यूक्लैन आया था और वो महाराज नीमिंजे से मिलता है। और वांगजी कहता है, मैं आपसे यहाँ पे एक मदद चाहता हूँ। महाराज कहते हैं, हाँ बोलिए। वांगजी कहता है, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ को ढूंढने आया हूँ। मैं उसी में आपकी मदद चाहता हूँ। महाराज कहते हैं, आपको जो भी हमारी मदद चाहिए हम करेंगे। वांगजी कहता है, मैं बस कुछ सैनिक
को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मैं बस उनसे उनके माध्यम से अपनी वाइफ को ढूँढवाना चाहता हूँ। मैंने वैसे तो आपके क्लैन में हर जगह ढूँढ लिया, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जिनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। मैं बस उन जगह ही जाकर अपनी वाइफ को ढूँढना चाहता हूँ। नीमंजे कहते हैं, मैं नहीं जानता कि आपके और आपकी वाइफ के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर आपकी वाइफ हमारे क्लैन में है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी और हम आपकी मदद करेंगे। वांग जी जो कुछ सर्वेंट को लेकर उस क्लैन में घूम रहा था। वांग जी उस क्लैन का कोना कोना छान मारता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखाई देता। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि विंग को गए हुए अब 2 महीने हो चुके थे। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा दुखी होता है और अचानक ही वहां पे बारिश होना शुरू हो जाती है। वांग जी जो कि एक पेड़ के नीचे आके खड़ा हो जाता है और वांग जी जो कि बस विंग को याद कर रहा था। वांग जी जो कि अपनी आंखें बंद करता है और उसे उसी उसी गुफा की याद आती है जब वांग जी ने विंग का ध्यान रखा था। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और वो वही सारी बातें याद करता है, विंग को महसूस करता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग देखता है कि बारिश हो रही है। विंग को बारिश बहुत पसंद थी और विंग जो कि अपनी गुफा से बाहर आ जाता है और वो बारिश में भीगने लग जाता है। विंग जो कि बहुत देर तक बारिश में नहाता है। विंग जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और विंग जो कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। लेकिन फिर विंग सोचता है, मैं अभी गर्भवती हूँ, मुझे बारिश में इतना गीला नहीं होना चाहिए, ये मेरे बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। विंग जो कि अब चल रहा था और वो भागकर उस गुफा की ओर जा रहा था। अचानक ही विंग का जो पैर है वो स्लिप होने ही वाला था। विंग जो कि डर जाता है और कहता है, अभी अभी तो मैं गिर जाता, मेरी गलती की वजह से मेरे बेबी को चोट लग जाती, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे अपने बेबी का ध्यान रखना चाहिए था। विंग जो कि बहुत ज्यादा डर जाता और विंग आराम से चल रहा था और वो उस गुफा में जाके बैठ जाता है। विंग कहता है, मुझे मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे कोई गलती नहीं करनी है, मुझे अपने बेबी का भी ध्यान रखना है, मेरे पास मेरा बस बेबी है, मुझे उसका ध्यान रखना है। और विंग जो कि यही बार बार बोले जा रहा था और विंग जिसने अपने हाथ को अपनी बैली पे रख दिया था और वो कहता है, बेबी मम्मा को माफ करना, मम्मा ने ध्यान नहीं दिया। और विंग जो कि बहुत ज्यादा डर गया था। विंग को ऐसे लगा कि अभी शायद उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता और उसकी जो ये छोटी सी दुनिया है जिसमें वो बहुत खुश है, वो शायद उजड़ जाती। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब बहुत ज्यादा परेशान होता है और वांग जी फिर से उस जो नी महल है वहां जाता है और कहता है, महाराज, मैं आपको शुक्रिया कहने आया हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। महाराज नी मिंजे कहते हैं, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मैं बस अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। नी मिंजे कहते हैं, हमें माफ कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर पाए। वांग जी कहते, आपने मेरी मदद की थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। वांग जी जो नीमिंजे को अब वो करता है और वो उस क्लैन से निकल जाता है। वांग जी जब उस क्लैन से निकल रहा था, तो वहां पे न्यू सांग आता है और वो वांग जी को देखता है, लेकिन वांग जी उसे नहीं देखता और वो वहां से चला जाता है। नी हुई सांग उसे पहचानता है और वो कहता है, ये तो वही राजकुमार है जिससे विंग कागा की शादी हुई है। और वो महल के अंदर आ रहा था। न्यू सांग जो नीमिंजे से कहता है, वाह, ग ये राजकुमार यहाँ किस लिए आए थे? नीमिंजे बताते हैं कि ये अपनी वाइफ को यहाँ पर ढूंढने आए थे। न्यू सान जब ये सुनता है तो वो कहते हैं, क्या विंका का विंका को क्या हुआ? और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहते हैं, विंका कहाँ चले गए जो ये उन्हें ढूंढने आए हैं? वांग जी जो कि बस चलता जा रहा था। वांग जी जो कि एक जंगल की ओर ही जा रहा था और वांग जी सोच रहा था, विंग तुम्हें गए हुए 2 महीने बीत चुके हैं, विंग तुम कहाँ होगे, तुम कैसे होगे, विंग तुम ठीक तो होगे ना? वांग जी जो कि बस विंग के बारे में ही सोच रहा था और वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि आज कुछ लकड़ियां और कुछ आम अपने साथ लेता है और वो जंगल से बाहर की ओर आ रहा था। विंग जो कि बहुत खुश था और विंग ने आज वही रोब्स पहने थे जो उस ओमेगा ने विंग को दिए थे। विंग जो कि उन रोब्स में भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था और विंग जो कि स्माइल करता हुआ जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें
वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी भी अब एक yen में आ चुका था और वांग जी वहाँ कुछ देर रुकता है। वहाँ पर एक जो कि सर्वेंट आता है और वो वांग जी को टी सर्व करता है। वांग जी जो कि चुपचाप बैठा था, वो सर्वेंट उन्हें बताता है। वांग जी पूछता है इसके आगे कौन सा क्लैन है। वो सर्वेंट बताता है कि इसके आगे कोई क्लैन नहीं, बस एक बाजार है और उसके बाद एक घना जंगल। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जो कि अपनी टी पीता है और वो वहां से निकल जाता है। वांग जी भी अब उस बाजार में आ चुका था और वांग जी भी उस बाजार में घूम रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपनी आम की जो पोटली होती है वो उसी दुकानदार जो ओमेगा था उसको दे देता है और विंग कहता है ये मैं आपके लिए लाया था। वो दुकानदार देखता है, वो स्माइल करता है और वो विंग से ले लेता है और वो कहता है आपको वो रोप्स अच्छे से आए तो ना। विंग कहते हैं हाँ, वो रोप्स मुझे बहुत अच्छे से आए, देखो मैंने पहने भी हैं और विंग उन्हें दिखा रहा होता है। वो ओमेगा कहता है आप पे ये रोप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। विंग कहता है शुक्रिया। उसके बाद विंग वहां से चला जाता है। विंग जो अपने साथ लकड़ी लेकर आया था वो भी एक दुकान पे जाता है और वो उन लकड़ी को वहां दे देता है और विंग को उसके बदले में वहां से कुछ पैसे मिलते हैं। विंग जो कि बहुत खुश होता है और विंग कहता है इन इन पैसों से मैं क्या लूं। विंग जो कि यही सोच रहा था। विंग जो कि एक दुकान पे जाता है और वहां से कुछ कैंडी लेता है और कहता है ये पैसे लीजिए आप और मुझे ये कैंडी दे दीजिए। वांग जी जो उस बाजार में घूम रहा था उसे अचानक विंग की आवाज सुनाई देती है। वांग जी जो कि पीछे मुड़ के देखता है तो वहां से एक ओमेगा जा रहा था। उसके लंबे बाल, उसकी शाही पोशाक। वांग जी जिसे लगता है कि वो विंग है और वांग जी जो कि आगे की ओर ही उसके पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी जो कि उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखने वाला ही था कि वहां से दो अल्फा आते हैं और वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उस ओमेगा ने अपने सर पे एक कैप लगा रखी थी जिससे उसका फेस जो कि ढक रहा था और वांग जी देखता है कि वो अल्फा उस ओमेगा को छेड़ रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आता है और वांग जी जो कि आता है और वो उन अल्फाओं को एक धक्का देता है और वो अल्फा जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहे थे और वो कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने हमें धक्का क्यों दिया। वांग जी जो कि गुस्से में चिल्लाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो अल्फा कहते हैं हम जो भी कर रहे हैं तुम्हें इससे क्या मतलब। वांग जी कहता है तुम ऐसे कैसे किसी ओमेगा के साथ मिसबिहेव कर सकते हो। वो कहते हैं तुम्हें क्या मतलब है, हम इस ओमेगा के साथ कर रहे हैं ना। वांग जी जो कि उस ओमेगा को पकड़ता है और कहता है ये मेरी ओमेगा है। और विंग जब वांग जी की आवाज पहली बार सुनता है, विंग जो कि मुड़ के देखता है तो वांग जी जिसने एक ओमेगा को पकड़ रखा था और वांग जी चिल्लाकर कह रहा था ये मेरी वाइफ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पकड़ने की, इसे टच करने की, इसके साथ बदतमीजी करने की। विंग जब ये सुनता है तो विंग जो कि वांग जी को घूर के देख रहा होता है। विंग जिसने 2 महीने बाद वांग जी को देखा होता है लेकिन विंग जिसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है जब विंग वांग जी की कई हुई बातों पे ध्यान देता है। फिर कहते क्या ये उनकी ओमेगा है। हस्बैंड हस्बैंड ने क्या क्या शादी कर ली। विंग जो कि अब थोड़ा पीछे हो जाता है और वो वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी जो कि उन अल्फा को मार रहा होता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को टच करने की। वांग जी जो उन अल्फाओं को बहुत मारता है और वो उन्हें बिल्कुल अधमरा कर देता है और वो बार बार यही कहता है ये मेरी ओमेगा है, ये मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। विंग जिसके कानों में बार बार यही बात गूंज रही थी, मेरी ओमेगा मेरी वाइफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। विंग जो कि अब बैक साइड मुड़ जाता है और विंग जो कि भाग रहा होता है। विंग जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और विंग जो कि उस जो बाजार है उससे दूर आके एक पत्थर पे बैठ जाते हैं और विंग जो कि अपने हाथ को अपने चेहरे पे रख लेता है और कहता है ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। हस्बैंड हस्बैंड किसी और के हस्बैंड नहीं बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता। विंग कहता है क्या हस्बैंड हस्बैंड ने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया, क्या हस्बैंड के लिए मेरा कोई वजूद नहीं था, उन्होंने उन्होंने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया और उन्होंने किसी और को अपना लिया, उन्होंने किसी और को अपनी वाइफ बना ली। विंग जब ये बोल रहा था तो विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। विंग जो रो रहा होता है और कहता है हाँ, हस्बैंड तो मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, वो तो मुझसे नफरत करते थे ना, वो तो किसी और से प्यार करते थे। शायद ये वही ओमेगा है जिससे वो प्यार करते हैं और मेरे जाने के बाद शायद उन्हें उनका प्यार मिल गया।
मुझे मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? मैं अभी तक कितना खुश था। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या खरीदूं, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हस्बैंड ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने उनको किसी और के साथ देखा। क्या अब वो मेरे हस्बैंड नहीं है? क्या अब वो किसी और के हस्बैंड है? विंग कहते, मुझे ये सोच कर ही इतना बुरा लग रहा है कि वो अब किसी और के हस्बैंड है। वो तो सिर्फ मेरे हस्बैंड थे ना। हाँ, हमारी शादी हुई थी। क्या वो सब कुछ इतनी जल्दी भूल गए? हम हमारी शादी को कितना समय हो गया, क्या उनके दिल में मेरे लिए एक बार भी कोई भावना नहीं आई? सीन शिफ्ट करके हमें उन दो अल्फाओं का ही दिखाया जाता है, जो कि अब वो भी उन बाजार से दूर आ चुके थे और वो भी उस पत्थर के पीछे खड़े थे। वो विंग को वहां देखते हैं, विंग जो कि रो रहा था। वो दोनों बस वहीं पे खड़े होकर विंग की बातें सुन रहे थे। विंग कहता है, मुझे जो एक उम्मीद थी कि शायद कभी हस्बैंड मुझे और मेरे बच्चे को अपना लेंगे, अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि शायद हस्बैंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और वो मुझे और मेरे बच्चे को भूल चुके हैं। मैं क्या करूं? मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। काश मुझे ये सब पता ही ना चलता, तो मैं शायद खुश रह पाता। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी अब उस ओमेगा को ही देख रहा था और वांग जी जिसकी आंखों में एक चमक थी, उसे लगा कि शायद उसने विंग को देख लिया। वो ओमेगा जो अब अपने फेस से वो कैप हटाती है तो वो देखता है कि वो कोई और थी। वांग जी कहता है, आप? वो ओमेगा कहती है, शुक्रिया, आपने मुझे उन अल्फाओं से बचाया, धन्यवाद। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। वांग जी जिसके अंदर अब एक उम्मीद थी कि उसने शायद विंग को ढूंढ लिया, वांग जी जो कि फिर से निराश हो जाता है और वांग जी बहुत दुखी होता है। वांग जी वहीं पे घूम रहा था और वांग जी जो कि चारों तरफ ही देख रहा था। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो उन आंसू को पोंछ लेता है। और वांग जी जो कि आधे और वांग जी जो कि आगे की तरफ चल रहा था। वांग जी एक कैंडी की दुकान पे जाता है और वो देखता है, वो कैंडी को देखता है तो उसे विंग की याद आ जाती है कि उसने विंग को इस कैंडी के लिए भी मारा था। वांग जी जो कि बस उदास हो जाता है और वो उस कैंडी को ही देख रहा था। वांग जी देखता है कि वो ओमेगा जो कैंडी बेच रहा है उसके हाथ में एक रिंग थी। वांग जी जब उस रिंग उसकी फिंगर को देखता है तो वो रिंग उसे जानी पहचानी लगती है। वांग जी जो उस ओमेगा का हाथ पकड़ लेते हैं, वो ओमेगा कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? वांग जी जो कि बस उसकी रिंग को ही घूर रहा होता है और वो कहता है, तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली? वो कहता है, ये रिंग मेरी है। वांग जी कहता है, झूठ बोलना बंद करो, ये रिंग तुम्हारी नहीं है। तुम तो बस एक छोटे मोटे दुकानदार हो और ये जो रिंग है ये डायमंड की है, ये तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? वो ओमेगा कहता है, नहीं, ये रिंग मेरी है। वांग जीजो की अपनी तलवार निकाल लेता है और वो उसकी नेक पे रखता है और कहता है, सच बताओ वरना यहीं पे मैं तुम्हारी ये जो फिंगर है इसे काट दूंगा। वो ओमेगा जो डर जाता है और वो कहता है, हाँ, ये मेरी नहीं है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक ओमेगा आया था, उसे ये कैंडी खानी थी लेकिन उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, तो फिर उसने मुझे कैंडी के बदले पैसे के रूप में ये अंगूठी दी और मैंने उसे फिर वो कैंडी दी। वांग जी जो कि बस उसको ही देख रहा होता है और वांग जी अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और वो उस ओमेगा को देता है और कहता है, मुझे ये रिंग वापस दो। वो ओमेगा जो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो रिंग वांग जी को वापस दे देता है। वांग जी जो कि उस रिंग को देखता है और वांग जी उसे लेकर एक जगह साइड में आ जाता है और वांग जी जो कि यही सोच रहा था कि विंग, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हारा ऐसा हाल हो रहा है कि तुम्हारे पास पैसे तक नहीं है कि तुम कुछ खा सको, तुम्हें बदले में अपनी चीजें देनी पड़ रही है। विंग, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण मैं ही हूँ, मैं ही हूँ विंग। और वो रिंग देखकर जो कि रो रहा होता है और वांग जी जो कि फिर से उस ओमेगा के पास जाता है। वो ओमेगा जो डर जाता है, वो कहता है, मेरे पास यही रिंग थी, मेरे पास और कोई रिंग नहीं है। वांग जी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास और कोई रिंग नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये रिंग तुम्हें किसने और कब दी थी? वो ओमेगा कहता है, ये रिंग मुझे एक ओमेगा ने दी थी। और वो ओमेगा, वांग जी कहते हैं, क्या वो ओमेगा गर्भवती था? वो कहते हैं, हाँ, वो गर्भवती था, लेकिन शायद उसके पास कुछ पैसे नहीं थे और वो
बस चीज़ें देख रहा था। मुझे उस पे दया आ गई तो मैंने उसे ये कैंडी दे दी। वांग जी कहता है, वो ओमेगा कहाँ से आया था? वो जो दुकानदार ओमेगा होता है वो कहता है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो हर बार इस बाजार में आता है। वो आज भी यहाँ आया था। वांग जी कहता है, कब? वो कब आया था? वो कहता है, वो ओमेगा यहाँ पर आफ्टरनून में आया था और वो इवनिंग तक रहा था। उसके बाद वो ओमेगा मुझे नहीं दिखाई दिया। वांग जी कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ से आया था? वो दुकानदार कहते हैं, नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो हर बार इस बाजार में आता है। वांग जी कहते हैं, क्या ये बाजार? वो कहते हैं, हाँ, ये बाजार हफ्ते में एक बार लगता है और वो ओमेगा हर बार इस बाजार में आता है। वांग जी जो कि बस अब उस ओमेगा को छोड़ देता है और वांग जी जो कि बस एक साइड में आ जाता है और वांग जी कहता है, विंग अगली बार इस बाजार में कब आएगा? मुझे विंग का इंतजार करना होगा। और वो वांग जी जो कि वहीं पे बैठा था, वो बहुत देर तक वहाँ बैठता है, लेकिन उसे कोई भी मतलब विंग जैसा या विंग नहीं दिखाई देता। वांग जी जो कि अब निराश होता है और वो वहाँ के पास में जो येन था उसमें जाकर रुक जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि जंगल की ओर ही जा रहा था। विंग जो कि आज बहुत रो रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा दुखी था। विंग वांग जी को कभी भी किसी और के साथ देख नहीं पाता। विंग जी से आज बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। विंग कहता है, हस्बैंड ने मुझे कैसे भुला दिया, वो मुझे कितनी जल्दी भूल गए। विंग जो कि अपनी धुन में चला जा रहा था और विंग को नहीं पता था कि कोई था जो कि उसे फॉलो कर रहा था। वो वही दो अल्फा थे जिन्हें वांग जी ने मारा था और वो विंग को लगातार घूर रहे थे। वो विंग का पीछा कर रहे थे और वो देखते हैं कि विंग एक घने जंगल में जा रहा था। वो अल्फा जो कि बस आपस में स्माइल कर रहे थे और वो कहते हैं, इस ओमेगा को तो देखना ही पड़ेगा। ये ओमेगा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर इसके साथ एक बार, बस एक बार नाइट स्पेंड हो जाए तो कितना मजा आएगा। दूसरा ओमेगा कहता है, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो ओमेगा अभी गर्भवती है। वो दूसरा ओमेगा कहता है, गर्भवती है तो क्या हुआ? मैं उसे गर्भवती अवस्था में भी उसके साथ वो सब चीज करना चाहता हूँ। और सोचो, अगर वो गर्भवती है उसके साथ वो सब करने में कितना मजा आएगा। दूसरा ओमेगा कहता है, दूसरा अल्फा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? एक ओमेगा के साथ ऐसी हालत में ये सब करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। वो दूसरा अल्फा कहता है, रिस्क है तभी तो इसमें मजा है और मैं इस ओमेगा को अपने बिस्तर पे एक बार जरूर लाना चाहता हूँ। और वो दोनों अल्फा ऐसी बात कर रहे थे और वो अल्फा जो कि अभी वहां से चले जाते और वो कहते हैं, मैं इस ओमेगा को जरूर एक बार अपने पास लाऊंगा। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि पूरी रात ही रोया था, जिसकी वजह से विंग जी की आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। विंग जो कि लेटा हुआ था और विंग कहता है, मैं मैं इतना ज्यादा क्यों रोया? मेरी तबीयत इतनी ज्यादा क्यों खराब हो गई? मैं भूल कैसे गया कि मेरे साथ भी कोई है जिसका मुझे ध्यान रखना है? मैं अपने दर्द में उसका दर्द कैसे भूल गया? मैं कैसे भूल गया कि मेरे पास मेरा बेबी है और मुझे उसका ध्यान रखना था? फिंग जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है और वो कहता है, मैं क्या करूं? मैंने जब हस्बैंड को किसी और ओमेगा के साथ देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मेरी खुशी, मेरा ये जो छोटा सा ख्वाबों का घर था, ये भी फिर से एक झटके में टूट गया। मैं हस्बैंड को कभी भी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता और यहाँ यहाँ तो हस्बैंड ने मेरी जगह ही किसी और को दे दी। क्या हस्बैंड को एक बार भी बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मेरी जगह किसी और को दे दी? विंग कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब अपना ध्यान रखना होगा, अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। मेरी दुनिया अब यही है। हस्बैंड ने तो अब मुझे छोड़ दिया और हस्बैंड शायद अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मैं हस्बैंड से अब कभी भी नहीं मिलूंगा, मैं कभी भी उनके सामने नहीं आऊंगा। और विंग जो कि यही सोच रहा था। विंग जो कि ना चाहते हुए बार बार उसी ओमेगा की याद विंग को आ रही थी और विंग कहता है, वो ओमेगा, हस्बैंड ने कैसे उसे पकड़ा था? सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चंग का दिखाया जाता है। जियांग चंग भी बहुत ज्यादा परेशान था और वो भी काफी दिनों से अपने क्लैन नहीं गया। उसने विंग को आसपास के हर जगह ढूंढा लेकिन विंग उसे नहीं मिला। जियांग चंग जो कि आज वैन क्वीन से मिलने आया था और वैन क्वीन वहां आ जाती है।
चैंग जो कि वहीं पे बैठा होता है, वैन क्वीन आकर चैंग को हक करती है और कहती है, चैंग तुम कैसे हो? मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ चैंग, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। वैन क्वीन कहती है, चैंग क्या विंग मिला? चैंग कहते नहीं, विंग कहीं नहीं मिला। वैन क्वीन मैंने विंग को हर ग्लैन हर जगह ढूंढा लेकिन विंग मुझे कहीं नहीं मिला। विंग पता नहीं कहाँ चला गया है। विंग पता नहीं कहाँ चला गया है। विंग मुझे कहीं नहीं मिला। और ये कह के चैंग जो कि रो रहा था, वैन क्वीन जो कि चैंग के आंसू पोंछती है और कहती है, चैंग तुम रो मत, विंग जरूर मिल जाएगा और अब तुम्हारा साथ मैं भी दूंगी। मैं भी विंग को ढूंढूंगी, हम दोनों मिलके विंग को ढूंढेंगे, विंग जल्दी मिल जाएगा। चैंग कहता है, हाँ विंग मिल जाएगा, लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि विंग इस समय गर्भवती है और विंग इस समय कहाँ होगा। विंग कुछ विंग कैसे रह रहा होगा, मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा है। इस समय हर ओमेगाओं को अपने अल्फाओं की जरूरत होती है और मेरा भाई ऐसे भटक रहा है, उसके पास एक घर भी नहीं है। वो कहाँ होगा, मुझे उस बात की चिंता ही खाई जा रही है। वैन क्वीन कहती है, हाँ इस बात की फिक्र तो मुझे भी है कि विंग गर्भवती है और बढ़ते समय के साथ विंग जो कि अब विंग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी। वैन क्वीन और चैंग ऐसे ही बातें कर रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने ही मतलब जहाँ वो यन में रुका था उसके पास सिचैन का एक बटरफ्लाई मैसेज आता है। वांग जी उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा था, मिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मिंग जो कि आप दिन पर दिन और भी ज़्यादा बीमार हो जा रहा है। सिचैन पूछते हैं, क्या तुम्हें विंग मिला? वांग जी से समझ नहीं आता कि वो क्या संदेशा भेजे और वांग जी फिर ये डिसाइड करता है कि वो खुद लैंड क्लैन जाएगा और वो मिंग को समझाएगा, क्योंकि उस जो बटरफ्लाई मैसेज था उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि मिंग जिसने खाना पीना छोड़ दिया है और वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। वांग जी ये डिसाइड करता है कि कल सुबह ही वो वापस लैंड क्लैन जाएगा और मिंग को समझाएगा। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उठता है और विंग जिसकी अब तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी थी, विंग उठता है और वो तालाब के पास जाता है। विंग तालाब में अपनी परछाई देखते हैं। ज्यादा रोने की वजह से विंग जिसके चेहरे पे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो चुके थे और विंग अपना चेहरा देखता है जिस पे बहुत ज्यादा उदासी छा रखी थी। विंग जो कि उस तालाब के पानी से अपने मुंह को धोता है और कहता है, अगर हस्बैंड अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो मुझे उनकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहिए। उन्हें उनकी खुशियों में खुश रहने देना चाहिए और मुझे भी अपने बच्चे के साथ अपनी नई दुनिया शुरू करनी चाहिए। और विंग जो कि उस तालाब के पानी को लेता है और फिर अपना फेस वॉश करता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी भी तैयार हो रहा होता है और वांग जी भी अपनी उस यन से निकल जाता है लैंड क्लैन के लिए। वांग जी जो थोड़ी देर में ही लैंड क्लैन पहुंच जाता है और वो देखता है कि जो मिंग्यो था वो वहीं पे हॉल में बैठा हुआ था। वांग जी जब मिंग्यो को देखता है तो वो देखता है कि मिंग्यो पहले से ज्यादा कितना कमजोर हो चुका है और उसकी आंखों के नीचे भी कितने सारे डार्क सर्कल हो चुके हैं। वांग जी जो कि मिंग्यो के पास आता है और कहता है, शाओ जी आपने अपना ये क्या हाल बना लिया है। वहां पर शिचेन और मैडम लैन आती हैं। मैडम लैन जो वांग जी से कोई बात नहीं करती। शिचेन कहते हैं, देखो ना वांग जी, इसने विंग के लिए अपना क्या हाल बना लिया है। वांग जी कहते हैं, शाह जी आपने अपने ये क्या हाल बना रखा है। आप इस समय 9 महीना गर्भवती हैं। आपकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक है और आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है। शाह जी आपको समझना चाहिए, आपको इस समय खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको अपना ध्यान रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंग्यो जो गुस्से में वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वांग जी कहता है, मैं विंग को जल्दी ही ढूंढ लूंगा। मेंग्यो जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है, तुम 2 महीने से कह रहे हो कि तुम विंग को ढूंढ लोगे लेकिन तुम अभी तक विंग को ढूंढ नहीं पाए। वांग जी कहते, शाह जी समझिए, आप अभी 9 महीने गर्भवती हैं। मेंग्यो कहता है, मेरा विंग भी 6 महीना गर्भवती है। क्या उसे अपने अल्फा की कमी महसूस नहीं होती? क्या उसे घर की कमी महसूस नहीं होती? और ये कह के वो रो रहा होता है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहते, क्या विंग 6 महीना गर्भवती है? मेंग्यो कहते हैं, हाँ मैंने वैद से पूछा था, मुझे मेरे विंग
मुझे मेरे विंग की बहुत फ़िक्र हो रही है। विंग कैसे रहता होगा? कहाँ होगा?